सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। आई एम डॉक्टर अथर्व अग्रवाल फ्रॉम एम्स भोपाल और आज के वीडियो का टॉपिक है एक परफेक्ट टाइम टेबल टू क्रैक नीट द टॉप रैंक और आप एक टॉप कॉलेज तक पहुंच सको, जैसे एम्स हो गए या कोई दिल्ली कॉलेजेस हो गए या आपके स्टेट के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। और क्या वो टाइम टेबल होता है, मैंने क्या फॉलो किया था लास्ट के 3 मंथ्स में, जिसने मेरा स्कोर इतना बूस्ट कर दिया। बीइंग अ ड्रॉपर स्टूडेंट, मैंने एक साल मेरा सिलेक्शन तक नहीं हुआ था और नेक्स्ट ईयर में एम्स तक पहुंचा विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 612, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ड्रॉपर। तो क्या चीजें मैंने की थी, क्या ऐसे यूनिक पॉइंट्स थे, ठीक है, ये देखेंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दो। और हमारा सेशन भी है 3 फेब को 7 PM पे, उसका लिंक दे रखा है मैंने टिकट का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अटेंड करना, बिल्कुल हेल्प मिलने वाली होगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 चीज में लिखी यहाँ पे एम्स टाइम टेबल। यूट्यूब पे नंबर ऑफ वीडियोस है, ठीक है, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ होगा कि एम्स के लिए ये करना पड़ता है स्पेसिफिकली। देखो यार, मैंने एक चीज सीखी थी अपने पूरे जर्नी के अंदर ड्रॉप ईयर में कि कुछ स्पेशल नहीं करना, ठीक है। या तो आपको बाकियों से बेहतर करना है या आपको बाकियों से ज्यादा करना है, ठीक है। या क्वालिटी पे बात आती है या क्वांटिटी पे बात आती है, दैट्स इट। 2 क्यू है, ठीक है, डिफरेंट कुछ नहीं है, देयर इज नो डी फॉर दिस, क्लियर। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि एक स्टूडेंट जो 10 घंटे पढ़ेगा लास्ट के 3 महीने में और एक स्टूडेंट जो 12 से 14 घंटे पढ़ेगा लास्ट के 3 महीने में। मैं इफेक्टिव पढ़ाई की बात कर रहा हूं, 10 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई, 12 से 14 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई। अगर आप इसके नीचे बात कर रहे हो ना, 10 घंटे के नीचे, तो आप रेस से बाहर हो, ठीक है। ये पूरे दिन की पढ़ाई बोल रहा हूं, 24 घंटे में 10 घंटे की पढ़ाई एटलीस्ट चाहिए होगी आपको एक गवर्नमेंट MBBS सीट को क्रैक करने के लिए, और 12 से 14 घंटे की पढ़ाई चाहिए होगी आपको उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है, ठीक है, कि इसको क्रॉस करोगे, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तभी आप एक टॉप कॉलेज तक, जो आपके स्टेट का टॉप मोस्ट कॉलेज है, या एम्स तक पहुंच पाओगे, जिसके लिए आपको चाहिए होगी एक ट्रिपल डिजिट रैंक। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ट्रिपल डिजिट रैंक, और वो ट्रिपल डिजिट रैंक आपको मिलने वाली होगी इन्हीं एक्स्ट्रा आवर्स से। भैया 2 ही घंटे तो एक्स्ट्रा है, क्या ही फायदा मिल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप 1 का 365 पावर कर दोगे, ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू ऐसे 365 टाइम्स, मतलब मान लो आप एफर्ट डाल रहे हो रोज का 1, ठीक है, आप कोई एक बंदा है जो रोज का 1 एफर्ट डाल रहा है, पावर 365 दे रहा है, ठीक है, 365 दिन एफर्ट डाल रहा है, आंसर 1 होगा, क्लियर। बट अगर कोई 1.01, बस ये इससे कितना एक्स्ट्रा है, ये इससे बस 0.1, ठीक है, 0.1 है नहीं, 0.01 है, दैट मीन्स ओनली 1%, ठीक है। रोज अगर कोई 1% एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है और जब ये कंपाउंड होगा 365 से पावर हो जाएगा, एक साल बाद देखोगे तो आप देखेगा कि 37.5 फाइनल नंबर निकल था, जो 1 से 3700% ज्यादा बड़ा नंबर है रिजल्ट में। तो दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। रोज की थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट जो आपको दिख रहा है, रोज के 2 घंटे एक्स्ट्रा बाकी जनता से, वो आपको रिजल्ट लाके देगा, ठीक है। अब मेरा शेड्यूल क्या था लास्ट के 3 मंथ्स में, क्योंकि लास्ट के 3 मंथ्स ऐसे होता है कि हमें कोचिंग नहीं होती मोस्ट बच्चों को, ठीक है। और अगर अभी भी आप कोचिंग जाके बड़े बड़े लेक्चर कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। तो आप मुझसे एक बार काउंसिल कर लीजिए कि भैया ये दिक्कत है। जितने बच्चे मेरे मेंटोरशिप में भी है, जितने गाइडेंस में भी है, और अभी हम लोग बहुत कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनको मैं बहुत सारी चीजें बताता हूँ उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग कहाँ तक पढ़ाई पहुंची है। तो अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग या मेंटरशिप के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है, तो नंबर दे दूंगा, वहां पे पूछ सकते हो कि क्या क्या उसके बैचेस के डिटेल्स, राइट। अब प्रैक्टिस प्लस थ्योरी, ये अपने को देखना है, लेकिन दोनों चीजें मेंटेन करके चलनी है। अब ये मेरा शेड्यूल है, भाग मत जाना। मुझे पता है क्या कुछ लोग क्या करते हैं ना, स्क्रीनशॉट लेते टपाक से और भाग जाएंगे कि भाई मिल गया मिल गया मिल गया, फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने के लिए मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डोंट फॉलो एडवांस टाइम टेबल। मैंने एक रेफरेंस लिए लिखा है कि कैसे मैं 12 घंटे पढ़ाई निकालता था, उसके साथ साथ कैसे मैंने टाइम को एडजस्ट किया। तो मशीन तो नहीं हो भाई रोबोटिक्स वाली, हो गया कि 12 बजे बोला है सर ने तो 12 बजे ही उठूंगा, ठीक है। सर ने बोला है 7 बजे उठना है तो 7 बजे ही उठूंगा और 7:15 तक मैं ब्रश करके फ्रेश होकर रेडी हो जाऊंगा, नहीं ना, ठीक है। 4 दिन तो तुम नहाते नहीं हो, ठीक है। तो बहुत चीजें प्रैक्टिकल देखनी पड़ेंगी जो मैं समझाऊंगा अभी, क्लियर। तो मेरा शेड्यूल क्या था, मैंने 2 चीजें फिक्स कर रखी थी, मेरे शेड्यूल में कुछ और फिक्स नहीं था, ठीक है। 2 चीजें मैंने फिक्स कर रखी थी,
12:30 AM के आसपास मुझे रात को सोना है और 7:30 तक मुझे उठना है। ये 7 घंटे की नींद मेरी एक फिक्स स्लॉट नींद होती थी, ये 7 आवर्स। ठीक है, अब इसके लिए ना तैयारी 12 बजे से होती थी कि 12 बजे बेड पे गए, नींद नहीं आ रही, ठीक है, कुछ रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन लिया, आप सब लोग करते होंगे। सुबह 7 बजे का अलार्म लगा दिया था कि 7:30 तक उठ जाऊँ, 8 तक उठ जाऊँ। तो कभी कभी 15-20 मिनट ऊपर नीचे होता था, सबका होता है, तो डोंट टेक टेंशन फॉर दैट। ठीक है, तो आप भी ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हो अगर आपको बढ़िया लगता है तो डीप स्लीप लेनी है। ठीक है, डीप स्लीप में बहुत चीजें होती है कि मैंने बहुत चीजें ना अपने आप को सुधारा कि रात को सोने से पहले इतना पानी पीना नहीं है। ठीक है, रात को ताकि मैं वॉशरूम के लिए कम उठूं, मेरी नींद कम ब्रेक हो, मेरे को एक ही झटके में पूरी नींद मिले। हर एक फेज होता है नींद का। ठीक है, नींद के भी 2 फेज होते हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट। पढ़ोगे आगे, छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद 8 AM पे मेरा शार्प पढ़ाई स्टार्ट हो जाती थी। तो ये जो आधा घंटा मिलता था मुझे 7:30 से 8 के बीच में, मैं बहुत क्विकली ब्रश करना, फ्रेश हो जाना, ठीक है, ये सब करता था ताकि बाद में दिक्कत ना आए। एंड बहुत बच्चे इससे में टाइम पास करते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा। भैया क्या कर रहे हो? नाश्ता कर रहे हैं। भैया क्या कर रहे हो? अभी तो जा रहे हैं फ्रेश होने, फिर जा रहे हैं फ्रेश होने। ठीक है, अभी तो ब्रश कर रहे हैं। ठीक है, 10 चीजें बताएंगे। अभी तो हम सोच रहे हैं, अभी तो तैयार हो रहे हैं। 1.5 घंटे टाइम पास करके रात में बोलेंगे अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। नहीं, उठते ही स्टार्टिंग में आपका माइंड फ्रेश होता है। 15-20 मिनट दो, मैक्स आधा घंटा दो और पढ़ाई में बैठ जाओ 8 से 11 बजे तक। ये 3 घंटे का स्लॉट मेरा हमेशा फिक्स था बायोलॉजी के लिए। चाहे एनसीईआरटी पढूं, चाहे मैं वन शॉट देखूं, चाहे मैं एमसीक्यूज करूं, बट बायोलॉजी यही मेरा प्रेफरेंस था और इसी से मेरी बायोलॉजी स्ट्रांग हुई है लास्ट 3 मंथ्स में। ठीक है, उससे पहले मेरी इतनी बायो स्ट्रांग नहीं थी। उसके बाद 11 AM से 12 PM, ये 1 घंटा मेरा पूरा रिलैक्स। कभी कभी मैंने आधा घंटे के नैप भी लिया है, कभी कभी कुछ सीरीज देख ली, सीरीज नहीं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लिया, कोई रिफ्रेशिंग एपिसोड का, क्योंकि वो आधा घंटे होता है, टाइम पास होता है मेरा, या कुछ भी देख लिया। तो आधा घंटा चिल रिलैक्स, 1 घंटा चिल रिलैक्स किया, आधा घंटा सो के, जो भी है जैसा भी रहा है। ठीक है, उसके बाद 12 PM से 2:30 PM, क्योंकि मेरे घर पे खाना बनता है 2:30 बजे के आसपास, मेरे घर पे खाना बनता है 2:30 बजे के आसपास। तो ये 2.5 घंटे बस फिजिक्स। ठीक है, अब इस पर मैं कुछ भी करूँ, कोई नया लेक्चर देखूं वन शॉट, या कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखूं, या कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज रिवाइज करूं, या चैप्टर खुद से पढूं या एमसीक्यूज करूं, मेरी मर्जी। ठीक है, तो ये जो सुबह उठने के बाद जो ये 5.5 घंटे थे, ये मेरे मोस्ट क्रूशियल आवर्स थे पढ़ाई के। ठीक है, जब तक मेरा दिन आधा खत्म होता था बिफोर लंच। ठीक है, टेस्ट मैच में लंच से पहले ऐसे लंच से पहले मेरे 5.5 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई हो जाती थी अप्रोक्सीमेटली। तो 2:30 बजे उसके बाद मैं लंच करता था। ठीक है, 3:30 तक लंच किया, आधा घंटा और टाइम पास किया 3:30 बजे तक। 3:30 से 5:30 मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग टाइम था। वाई? सब लोग सो रहे होते हैं, महाराष्ट्र में थोड़ा आदत है दोपहर में सोने की, सो रहे होते हैं। ठीक है, सूरज भी नीचे जा रहा होता है, धूप भी होती है, शांति होती है हर तरफ, आफ्टरनून की शांति। तो मुझे पढ़ने का मन करता नहीं था, तो मैं क्या करता था 2:30 3:30 से 5:30, ये 2 घंटे मेरे हमेशा लास्ट के 3 मंथ में फिक्स थे फॉर प्रैक्टिस। यही बगल में मेरा सोफा है, ये बैठा था मैं टीवी देखते हुए, कभी कभी टीवी देख लिया, तारक मेहता उल्टा चश्मा कर लिया और साथ में 100 एमसीक्यूज लगा दिए। ठीक है, टीवी देखते देखते बीच बीच में ऐड आ रहा है, ये कुछ सोच रहे, बायो के एमसीक्यूज ऐसे लगता था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो जो सुबह पढ़ा उसे के एमसीक्यू लगा दिए। 2 घंटे के आसपास बहुत एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो रही थी। 2 घंटे में 100 बायो एंड 50 नॉर्मल एमसीक्यूज तो आराम से। ठीक है, तो 150 एमसीक्यूज मेरे रोज यही से आ रहे थे। क्लियर? उसके बाद आधा घंटा गैप लिया 5:30 से 6 के बीच में, आराम किया, चाय बिस्किट खाया बढ़िया से, पतंजलि के बिस्किट खाए। 6 से 7 के बीच में क्विक रिवीजन करता था मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। ठीक है, ये शाम का समय होता है ना, इसमें बहुत बोरिंग होता है, तो मैं नया चीज नहीं पढ़ता था, जो पढ़ा है ऑलरेडी उसी को, बायोलॉजी फिजिक्स या पहले कुछ पढ़ा हुआ, कुछ भी रैंडम रिवीजन लास्ट में, रैंडम, क्योंकि नीट में सिलेबस पूरा आना है। ठीक है, उसके बाद 7 से 9 बजे के बीच में लगभग मैं केमिस्ट्री पढ़ता था, मोस्टली केमिस्ट्री। कभी कभी केमिस्ट्री पढ़ने का मन ना करे तो फिजिक्स पढ़ता था। ठीक है, और ये मेरा टाइम था 2 घंटे फिक्स। उसके बाद 9 से 9:30 के बीच आधा घंटा डिनर कर लिया, और आधे घंटे के तुरंत बाद जो नेक्स्ट आधा घंटा था, ये मैं टेरेस पे घूमते हुए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया या कुछ भी रिवाइज कर लिया। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आज मन कर रहा है मॉर्फो के एग्जाम्पल भूल गया हो, तो वो रिवाइज कर लिया टेरेस पे घूमते घूमते, फोन में। ठीक है, तो ये आधा घंटा मेरा वॉक होता था, वॉक प्लस प्रैक्टिस लिखा है मैंने, या रिविजन कुछ भी बोल लो। अब 10 से 11:30 ये मेरा मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइम था। इसमें मैं जो मन चाहे वो करूं। ठीक है, जस्ट पढ़ाई, 1.5 घंटे की पढ़ाई होगी इफेक्टिव, जो मन चाहे वो पढ़ाई करूं। जैसे कि आज मन कर रहा है कि 50 एमसीक्यूज कर लूं, आज मन कर रहा है कोई एक टॉपिक था
मान लो रोटेशनल मोशन में एक टॉपिक है रोलिंग मोशन, उसको रिवाइज करना है, वो रिवाइज कर लिया, ठीक है। या इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ये एक अल्केन का पार्ट रिवाइज कर लेता हूँ, या आज सारे ही नेम रिएक्शन कर लिए, या आज सारे ही साइंटिस्ट कर लिए, दैट वाज अप टू मी, ठीक है। तो ये मेरा पूरा शेड्यूल था लास्ट का 1.5 आवर, ताकि माइंड भी फ्रेश रहे और नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी मैं कर लूँ और सब कुछ स्मूथली खत्म हो जाए। फिर 11:30 बजे अपना गए, थोड़ा फ्रेश वेश हुए, ठीक है, सोने का कोशिश करते हैं सब लोग, ठीक है, थोड़ा सोने की कोशिश किए। और इतना पूरे दिन पड़े रहते थे, इतनी थकान हो जाती थी पूरे दिन कि भाई नींद आती थी 12:30 से पहले, ठीक है। तो ये पूरा शेड्यूल मैंने फॉलो किया था। इसमें अप्रोक्सीमेटली 12.5-13 घंटे की पढ़ाई हो रही है, तो मान रहा हूँ कि मेरी इफेक्टिव पढ़ाई 12 घंटे से कम नहीं हुई है, ठीक है। एंड जो बच्चे बोलते हैं भैया 16 घंटे से कम पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, डोंट गो फॉर अनरियलिस्टिक टाइम टेबल, ठीक है। मैक्सिमम टाइम टेबल्स फेल क्यों होते हैं? मैक्सिमम टाइम टेबल्स फेल इसलिए होता है बिकॉज दे आर अनरियलिस्टिक, ठीक है। वो आता है ना मूवीज में लिखा हुआ, ये जो घटना हुई है इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है, वैसा होता है। 12 घंटे एक बहुत बढ़िया टाइमिंग है पढ़ने के लिए, क्योंकि लंबा रेस अभी बचा हुआ है, 90 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। अगर आप 12 घंटे रोज पढ़ोगे तो भी आपके पास 1000 घंटे से ऊपर टाइम बचा हुआ है। तो डोंट वरी, बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट आएगा। एंड उसी के लिए सेमिनार भी है 3 तारीख को, मतलब आज 7 बजे शाम को, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, बट लास्ट के 100 टिकट्स बचे होंगे। आ जाओ फटाफट से यार, हर एक चीज करेंगे। आपको काउंसलिंग चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, आई एम देयर। खुद मैंने ये चीज देखी है, फेस की है, और आपको निकाल सकता हूँ इन सबसे बाहर, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।